हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड इन द लॉर्ड। बस आप में से बहुत से लोग कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आप प्रभु में विश्वास करते हैं और आपको काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं, हु आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप एंड हु आर वंडरिंग कि कब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा, कब हमें ब्रेक थ्रूज मिलेगी। सो माई ब्रदर्स एंड माई सिस्टर्स, एज योर ब्रदर इन क्राइस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to share that even I am going through certain trials। कुछ ऐसी trials होती हैं जिनका कि हम इंतज़ार करते हैं कब ख़त्म हो जाएंगी। In spite of praying, you know, the period keeps on extending। So मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको अगर आप ऐसे पीरियड में से गुज़र रहे हैं तो आपने गिव अप नहीं करना। आज का ये मैसेज उन्हीं के लिए है जो गिव अप कर रहे हैं या ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप है, या बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमने प्रभु यीशु में विश्वास किया है तब भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, क्यों हमें ब्रेक थ्रूज नहीं मिल रही। यू नो, गॉड हैज़ अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। सो प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. यशाया में हम ये पढ़ते हैं। So, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। We also read in Bible that be anxious for nothing। हम फ्लैश में हैं, हमें एंग्जाइटी भी आ जाती है, कई बार हमें चिंता भी आ जाती है, स्वाभाविक है। तो ऐसे में आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, आप प्रार्थना करना ना छोड़िए, आप फेलोशिप करना मत छोड़िए, आप बाइबल पढ़िए जितना आपसे हो सकता है, वचन पे मन लगाइए। जितना आप वचन पढ़ेंगे, वचन आपके अंदर जाएगा, आपकी स्पिरिट मैन को स्ट्रेंथ मिलेगी। और जब आपका अंदर स्पिरिट मैन स्ट्रेंथन हो जाएगा, you will also get strength to face the temptations, face the trials, to be patient through trials and sufferings। वो कैसे होता है? वो केवल वचन के द्वारा होता है और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा होता है। तो हमको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए रखना है, निरंतर अपना ध्यान हमको परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। You know, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence comes my help। My help comes from the Lord who made heaven and earth। We read in Psalm 121। So, do not fear, says the Lord today। Just keep on praying and don't give up। God loves you. God has a plan for you. God cares for you। You may be going through fiery trials। Okay, all the believers have to go through fiery trials। We read in the Bible, also in the book of Acts, in the epistles, you know, how the disciples and everyone, they had to go through trials, okay? But remember that your names are written in heaven। यहाँ पे तो जो आपकी ट्रायल्स हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपकी ट्रायल्स ख़त्म हो जाएंगी, आपको परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, आपको अपनी ब्रेक थ्रूज मिल जाएंगी। बट रिजॉइस इन द फैक्ट, बी हैप्पी टुडे इन द फैक्ट कि जब यहाँ से हमारी आंखें बंद होंगी, जब हम इस संसार से जाएंगे तो हम सीधा परमेश्वर की गोद में होंगे। वाओ, क्या नज़ारा होगा वो। यू नो, जस्ट आई मीन, एक मसीह के लिए जो डेथ है ना, इट इज़ नॉट समथिंग टू बी स्केर्ड ऑफ, इट इज़ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। पर जब वक्त आएगा, यू नो, एंड इट इज़ ओनली इन द हैंड्स ऑफ गॉड। तो हमारी एक जो इटर्नल इनहेरिटेंस है प्रभु यीशु में, वो कोई नहीं छीन सकता, प्रोवाइडेड कि हम प्रभु के वचनों पे चलें, उसकी कमांड्स को फॉलो करें। वी आर ओवरकमर्स, एज वी रीड इन रेवलेशन 2 and 3। हम पाप में अपना जीवन ना बिताएं, पाप को ओवरकम करें। अगर कोई पाप में है तो कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के सामने आइए एंड रिपेंट ऑफ योर सिंस एंड आस्क द लॉर्ड फॉर फॉरगिवनेस। एंड यू नो, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर ईच वन ऑफ अस। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्लान किसी और के लिए है वही प्लान हमारे लिए होगा। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इवन आई एम अवेटिंग ब्रेक थ्रू सिंस मैनी ईयर्स इन सर्टेन एरियाज़। तो मुझे बल कहाँ से मिलता है? मुझे बल मिलता है जब मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रेज़ करते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं, इवन इन द मिडस्ट ऑफ ट्रायल्स,
then the peace of the Lord comes upon you. The grace multiplies on you. And today it is my prayer that may His peace and may His grace keep multiplying on you many folds, and may God give you the strength to overcome all the temptations, overcome all the trials. और अगर आप में से कोई मायूस हैं तो मैं आपको encourage करना चाहता हूँ, आप उठिए, आप keep on looking towards the Lord. इंसान हमें कई बार धोखा दे देते हैं, इंसानों से कई बार डिसअपॉइंटमेंट्स हमको मिलती हैं, और बट ये परमेश्वर हैं जो हमको फेवर दिलाते हैं, वो भी इंसानों से फेवर दिलाते हैं. सो परमेश्वर की छत्र छाया में रहना बहुत ज़रूरी है. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. We read in Psalm 91. So once again, before closing, be anxious for nothing, but in everything, as we read in the book of Philippians, but in everything with prayer and thanksgiving. दोनों चीज़ें हैं, prayer and thanksgiving. Make your requests known to God. Be specific in your request with supplications, and then the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Yeshua. Yeshua is known as the Prince of Peace. He says, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, do not let it be afraid. And I pray that may His peace rule and reign in your hearts and in your minds. May His peace and grace multiply on you many folds. I bless you in the name of Yeshua. Amen. And if any of you needs prayers or counseling, please feel free to get in touch with us, and keep us also in prayers. God bless you.